चुनाव चल रहा है और चुनाव का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम राजस्थान में मौजूद हैं। मैंने आपको पहले कांवा हल्के के एक विधानसभा क्षेत्र के गांव में बात करवाई, वहां के लोगों से। इस समय मौजूद हूं जुरहेड़ा कस्बे में, और जुरहेड़ा में महेंद्र जैन जी के प्रतिष्ठान पर मौजूद हैं। महेंद्र जैन जी जुरहेड़ा का जाना पहचाना नाम है, व्यापार सेल के यहाँ के अध्यक्ष हैं और सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ मौजूद है, इत्तेफाक से मिल गए हमें चौधरी राम सिंह जी। चौधरी राम सिंह जी का आपसे परिचय करवा दूं। संक्षिप्त परिचय ये है कि हरियाणा जुडिशियल सर्विस से सेवानिवृत्त हैं, अभी जनवरी में रिटायर हुए थे। नौक्षम चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके पिता हैं। और सीधे सीधे बात करते हैं, चौधरी साहब माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी की हक में सभी को पता है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है जी। और भरतपुर के जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें बीजेपी के सारे कैंडिडेट जीतने वाले हैं। भरतपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यस जी। कामा में मुख्य मुकाबला किससे लग रहा है? कामा में जीत बीजेपी के कैंडिडेट की है जी। और हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनमें संघर्ष है कि दूसरे नंबर पे किसको आना, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए वो कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं। बाकी ये सारा समाज जानता है, यूथ जानता है कि जीत बीजेपी के कैंडिडेट नौक्षम चौधरी की तय है जी। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि पिछले जैसे मैं पिछले 15 दिन से क्या लग रहा है कि जो जाहिदा जो यहाँ की पूर्व विधायक थी, मंत्री थी पहले जी, क्या लग रहा है उनको कैसे काम उन्होंने किए, या लोगों के अंदर आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है, उनकी शिकायतें क्या मिल रही हैं, मुद्दे क्या मिल रहे हैं, या समस्याएं क्या रही? ये तो एक पारिवारिक मसला है जी। और पारिवारिक मसले में मैं समझता हूँ भाई और बहन जी तो एक खून होने के नाते इकट्ठा होते हैं। आप पर्दे के पीछे रहकर अगर कोई काम करना चाहते हैं जो लोगों को पता, दोनों ने टिकट मांगा, एक ने कामा से मांगा, एक ने तिजारा से मांगा जी। एक ने कांग्रेस से मांगा, एक ने बीजेपी से मांगा। दो भाई जी, दोनों ने कांग्रेस से मांगा, दोनों ने कांग्रेस से मांगा जी। ठीक है। अब हमारे जो मंत्री जी हैं क्योंकि उनका नाम 6 लिस्टों में नहीं आया जी जी, तो पहले तो उन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया और अपने किसी स्टाफ के अधिकारी से ये मैसेज दे दिया कि जाहिदा जी को बता दीजिए कि उनकी टिकट नहीं है और ना उनको टिकट मिलने वाला। बता रहे जयपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध था। फिर बताइए, ये जयपुर से दिल्ली तक नहीं जी, ये मैं समझता हूँ आसपास की जितनी नगरी है, बरसाना हो गया, हमारा मथुरा हो गया, इसके साथ पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश के और दूसरा जो जी, और हम मान लेंगे कि ये राजस्थान के हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी या एक कहिए कि हैरानी होगी कि उन लोगों में राजस्थान का एक आदमी नहीं था, मतलब जो उनकी मदद में डेलीगेशन गया कि जितने लोग हैं आप इनसे आईडी प्रूफ मांगो कि राजस्थान के हैं या किसी और स्टेट के हैं। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, क्योंकि वो राजस्थान के नहीं थे और ना कोई आईडी प्रूफ था, वहां से बाहर निकल के आशीष। ये टिकट 7वीं लिस्ट में आने का मतलब है कि आप मैदान में नाराज है। और दूसरा, अगर नाराज है तो कहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, यहाँ पे नाराजगी नहीं, यहाँ पे विचारों में मतभेद हो सकता है, उसको हम नाराजगी नहीं कह सकते जी। वसुंधरा जी बहुत अच्छे से राजस्थान के लिए होता है, उसके बाद पार्टी का जो काडर है वो एक मंच से काम करता है जी, और एक मंच से जो काम करता है उसकी सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, एक ही इंटेंशन होती है कि हमारा कैंडिडेट कोई भी है। सबसे पहले हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल जी, जो मोदी जी कह रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा है, उसके साथ कैंडिडेट आता है। तो कैंडिडेट के लिए हर आदमी काम कर रहा है जो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और आपको हैरानी होगी, बीजेपी ही नहीं,
ये कांग्रेस या जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं। कामा हल्के में नो, कामा हल्के में तो कर ही रहे हैं जी। पूरे भरतपुर का मेरा अपना आकलन है कि चाहे नेशनल कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चाहे कोई और पार्टी हो, और पार्टियों का तो वजूद ही नहीं है। और कांग्रेस में जितना संघर्ष हुआ है टिकट के लिए, आज के दिन भी 2 ग्रुप है जी, जिसका टिकट पहले मिला उनके बारे में सब लोगों को पता है कि कौन सा ग्रुप है, और जिनको नहीं मिला, संघर्ष करना पड़ा टिकट के लिए जी, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि इनका कोई ग्रुप दूसरा है, और दूसरे ग्रुप की वजह से ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रेस जिनको 7 लिस्टों के लिए वेट करना पड़ता है, कैंडिडेट थोड़ी माने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ मतलब है कि आपके पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है, और आप ये देख रहे हैं कि जो रेबेलियन कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें से हमें कोई अच्छा आदमी मिलता है तो हम उसको टिकट देंगे, कैंडिडेट बना देंगे। ये हमारी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इसलिए इनका हर जगह, हर कंट्री, हर वर्ल्ड का कोई भी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारी डेमोक्रेसी को वो पहचानते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पहचानते हैं। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन कार्डर बेस्ड होती है वहाँ हमेशा रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं जी। तो पॉजिटिव रिजल्ट की सोच के साथ और इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि राजस्थान और कामा में, खासकर पहले कामा की जनता नौक्षम चौधरी को चुन रही है, और जज साहब का जो कहना है कि जो हार जीत का अंतर होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, 75,000 की बात इन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी की कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है कि जिसके अंदर कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी पूरे बहुमत से आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे दें, और इसके साथ साथ भरतपुर की अगली शुभकामनाएं भी दे दें। अभी साथ साथ आपको थैंक यू भरतपुर लोकसभा की अगली शुभकामनाएं भी साथ साथ दे दें। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विश्वास से कह के गए। चलिए, बहुत विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और बहुत विश्वास